ओके। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अच्छा, अब आज का जो हमारा लेक्चर है वो हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा कि जो स्टोरिंग के ऊपर करनी होगी, चीज़ें करनी होगी और उसको कैसे वो करनी होगी चीज़ें। कि मिसाल के तौर पे कि आपने एक फॉन्ट बनाया है, मैं नीचे कर देता ताकि आप लोग क्लियर हो। मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है? जी हो रही है। मुझे होस्ट बना देना। ओके। सर, मैंने आपको होस्ट कर दिया। ओके, अब हम चलते हैं। ठीक है। अच्छा, हमने कोई मुझे बता सकते कि हमने कहाँ तक पढ़ा था? सबके माइक अनम्यूट हैं, काइंडली आप लोग माइक स्टेप टू टू सब तक पढ़ा था। मीन्स यहाँ तक। जी, इंस्टॉलिंग का आप बताने लगे थे लेकिन वो इंस्टॉलिंग नहीं हुई। हम्म। ठीक है। अब ये मैंने अच्छा यहीं से हम स्टार्ट करेंगे। सही। अब इसमें के दोबारा से हम यहीं से स्टोर करेंगे ताकि रिवीजन हो जाए। पहले से हमने क्या किया था कि स्टोरिंग की थी वर्डप्रेस लोकलिपि के एग्जाम को स्टोर कर लिया था। इसमें क्या क्या चीज़ें थी? अपाची थी, माई स्क्वायर था, पीएचपी था। अपाची क्या चल रहा था कि वेब सर्वर पे चल रहा था, चलता है माई स्क्वायर डेटाबेस पे, और पीएचपी स्क्रिप्ट लैंग्वेज होती है कि जो उसकी स्क्रिप्ट लैंग्वेज होती है। डाउनलोड द वर्डप्रेस ऑन ओआरजी, ये भी हमने डाउनलोड कर लिया है कल। और एक्सटेंड वर्डप्रेस इनटू द htdoc फोल्डर, ये भी हमने कल चेक कर लिया। अब क्या है कि क्रिएट डेटाबेस। ठीक है। अब जो डेटाबेस क्रिएट करना था वो इधर से करना था और उसके बाद ये डब्ल्यूपी क्रिएट करना था। ठीक है। अच्छा, ये सब कुछ ये हो चुका है। अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ था? रन वर्डप्रेस स्टोरिंग। अच्छा, यहाँ से ये क्रिएट हो चुका है यहाँ तक। सही। अब यहाँ से करना है वर्डप्रेस स्टोरिंग करना कि इस पे जाने और विजिट करना है। उसके बाद साइट टाइटल, यूजर नेम और पासवर्ड ईमेल करते हैं। तो चलिए हम उस पर करते हैं। सही। यहाँ पर ये शो हो रही है वर्डप्रेस का। जी जी हो रही है सर। यस सर। ओके। हो गई। ओके, अगर कहीं पे स्टक हो मेरी स्क्रीन तो मुझे बता देना। अच्छा, अब मुझे पहले बताएं कि साइट टाइटल क्या रखना है। कि किसी के कोई माइंड में होगा कि साइट टाइटल होता है कि आपकी वेबसाइट का नेम। सही है। अब आपकी वेबसाइट का नाम क्या होगा कि वो ट्रैवलिंग हो गई और एक रेस्टोरेंट वेबसाइट हो गई, ब्लॉग हो गया। क्या रखें इस पे? किस पे हम वेबसाइट बनाएंगे? कोई आइडिया हो किसी के पास? ब्लॉग्स पे करते हैं या कोई ई कॉमर्स स्टोर वगैरह। ओके। चलो ई कॉमर्स पे हम कर लेते हैं। सर क्लॉथिंग ब्रांड ही बना देती। जी। क्लॉथिंग ब्रांड बना देती। इसे एक मिनट ना मैं। ओके, तो हम ई कॉमर्स पे चलते हैं। सही। ई कॉमर्स ब्लॉग के ना ई कॉमर्स की तरफ देख चलते हैं। यूजर नेम रखते हैं कि हमारा यूजर नेम होगा HAK। सही है। ई के माइनस। अच्छा, यूजर नेम हमेशा क्या होता है कि एडमिन का, जैसे कि स्पेस। मेरी आवाज आ रही है? यस सर, यू आर ऑडिबल। ओके। ठीक है। अच्छा, यूजर नेम होता है कि हमेशा कि ए के मतलब होता है कि जैसे कि आपका नाम हो गया, जैसे कि मेरा नाम है असदुल्ला खान, तो मैंने क्या रखा कि ए के नाम रख दिया और आपके आगे नाम रख दिया एडमिन। सही कि मैं एडमिन हूँ। सही। अब इसके बाद क्या है कि पासवर्ड आप कुछ भी रखने की, जैसे पासवर्ड इसमें लिखा हुआ है, पासवर्ड यहाँ पर रख देते हैं ए के। सही है। अच्छा, अब ये नहीं देखिए कि जो सर ने जैसे मैंने बताया कि उसी तरह नहीं, ये आपके ऊपर है कि आपने वेबसाइट का नाम कौन सा रखा है। आपने पासवर्ड क्या रखा? पासवर्ड हमेशा इसी तरह होगा कि एक एक का मतलब कि आपके नाम का वो शुरू के फर्स्ट वर्ड और लास्ट वर्ड, और आपका एडमिन मतलब एडमिन होता है। और फिर इसके बाद एक है कुछ भी, मतलब कि मैंने तो अभी यही रख रहा हूँ, आप कुछ भी आप पासवर्ड रख सकते हो, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड। अभी मेरा वीक पासवर्ड है, तो मैं क्या करूंगा, इसी को लेकर चलूंगा। एक ई कॉमर्स। सही है। 2025 ये मैंने कर दिया।
ये मीडियम कर दिया। अभी ज़्यादा रखूंगा तो ज़्यादा वो। इसके बाद हमने ईमेल रखनी है। ईमेल हमारे पास कुछ भी आप रख सकते हैं ईमेल। उसके बाद ईमेल जैसे कि मैंने रख दी कि अपने नाम की रख सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं। मैं अभी कुछ ईमेल ईमेल नहीं रख रहा हूँ। मैं क्या करूँगा, यहाँ पर जाकर इंस्टॉल कर दूंगा इस पे। ये देखिए स्टोरी पे हो ये। अच्छा ईमेल एड्रेस मांग रहा है। तो ये इंस्टॉलिंग हो रहा है। इंस्टॉलिंग देखते हैं अभी। ये लोड हो रहा है। ये देखें क्या हमारा क्या क्या लिखा हुआ है कि हमारा सक्सेसफुल हो गया। वर्डप्रेस हैज बीन इंस्टॉल्ड, थैंक यू फॉर एंजॉय। यूजर नेम हमारा क्या रखा हुआ है, एडमिन के ए के एडमिन। और पासवर्ड रखा है कि कुछ भी मैंने पासवर्ड नहीं रखा, यू चूज पासवर्ड। सही है। अब यू चूज पासवर्ड क्यों बोला गया, कोई मुझे बता सकता है यू चूज पासवर्ड क्यों कहा गया। मैंने अभी तो पासवर्ड लिखा था आप लोगों के सामने, तो इसने मुझे क्यों बोला कि यू चूज पासवर्ड। क्या आपने जो पासवर्ड रखा है वो वाला शो होगा? सर आपकी आवाज़ थोड़ी सी शोर क्यों हो रही कोई और बता सकते हैं, कोई और भी बोल सकते हैं कि मेरा एडमिन तो बता रहा है कि ये है मेरा। अब ये मुझे क्यों बता रहा है कि वो तो कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है ना। सर बिकॉज इट्स अ प्राइवेट डाटा, इसलिए वो इस तरह से फोन नहीं कर सकते। ओके। अच्छा मैं थोड़ा इसलिए रुक रहा हूँ बार बार क्योंकि ना वो मेरी तरफ वो घर पे काम हो रहा है ना, तो अच्छा ये है कि यूजर ने मैं रख दिया पासवर्ड। ये कह रहा है कि यस मैम, जिसने भी मैम आदि ने कहा है कि पासवर्ड ने क्या कहा है कि आपका चूज करो कि पासवर्ड आपका क्या था। क्या मैं क्या करूँगा, यहाँ पर लॉगिन पे जाऊंगा। सही है। अच्छा ये थोड़ा ये ना ये देखिएगा, ये कंफ्यूज नहीं होएगा जब आप लोग करेंगे ना, कंफ्यूज नहीं होएगा कि ये इतना लोड दे रहा है। ये नहीं, आपका नेट भी कनेक्शन सही है कोई। ये लोड इसलिए देता है कि आपका वो जो ये पूरी हैवी वेबसाइट है ये तो उसको लोड होने में थोड़ा वो ना टाइम देता है ये। तो अब क्या करेंगे कि हम सबसे पहले यूजर नेम हमारा क्या होगा कि ए के होगा एडमिन। सही है। और उसके बाद हमारा पासवर्ड होगा ए के ऑलमोस्ट 2025 से ही रिमेंबर कर दूंगा, ताकि जब भी हमारे पास मैं लॉगिन करूँ लॉग आउट करूँ और फिर जब दोबारा लॉगिन करने की करूँ तो ये हमारे पास ही शो हो जाए। तो मैं रिमेंबर कर दिया, रिमेंबर करने का लॉगिन कर दिया। जैसे ही लॉगिन करूंगा तो ये हमारे पास डैशबोर्ड पे ले जाएगा। ये थोड़ा टाइम देता है। ये डैशबोर्ड पर आ गया हूँ। ये क्लियर हो गया यहाँ तक। यहाँ तक सबको क्लियर है कि यस किस सर। तरह हमने ओके। अच्छा अब ये देखते हैं कि इसमें क्या क्या फीचर्स हैं जो हमारे लिए किस्म है अभी देखें। अच्छा सबसे पहले हम ये देखते हैं कि डैशबोर्ड। डैशबोर्ड में क्या होता है कि आपके पास ये आपको एक डैशबोर्ड दे दिया जाता है कि आप ये इसमें अच्छा इसमें कुछ भी करना नहीं होता, सिर्फ आपको इन्फॉर्मेशन देते हैं कि आप वेलकम टू द वर्डप्रेस, लर्न मोर अबाउट द 6.5.5 वर्जन। मतलब कि वर्जन बताता है, फिर आपको ये बताता है कि ये ऑथोराइज क्या होता है कि ऐड अ न्यू पेज ये साइट। ये आपको कस्टमाइज इंटर बॉक्स पिन कर सकते हैं, ओपन यहाँ पर आप यहाँ कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आप कर सकते हैं स्विच एंड द योर साइट एंड फ्यूल स्टाइलिश स्टाइल पे कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम पोस्टर्स पे जाएंगे। पोस्टर्स पे जाने के लिए अच्छा सबसे पहले हमने यहाँ से एक मिनट
सबसे पहले हम सेटिंग में जाएंगे। चलो। सर आपकी आवाज़ नहीं आ रही। इस सर मैं अभी 1 मिनट के लिए हूँ, तो वो अच्छा। जो भी मान सको। तो किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हो। सर चैट में किसी ने पूछा है कि वो अभी उनकी आज पहली क्लास है, तो आप जरा उन्हें छोटा सा इंट्रो दे दें कि हम क्या कर रहे हैं। ओके। अ, अच्छा, ये मुझे बताएं किसने कहा है ये नाम, ताकि मैं उनका नाम लेकर बताऊं। सर आई एम ये सर। है सर अनस। ओके। हम कर रहे हैं कि इस पे वर्डप्रेस पे हम वो बना रहे हैं एक वेबसाइट, जिस पे हम वेबसाइट बनाते हैं कि जैसे कि HTML हो गया, CSS हो गया और जावास्क्रिप्ट हो गया। तो ये होती है स्टैटिक वेबसाइट्स होती हैं जहाँ पर आप कोडिंग करके लिखते हैं। ये वर्डप्रेस होती है कि आप अपने वो उसमें कर सकते हैं कि आप विदाउट कोडिंग करके एक थीम बनाकर प्रोजेक्ट बना सकते हैं। तो थीम निकाला, उसमें एडिट वो कर लिया और ये चीज़ें कर ली, उसके अंदर वो वर्डप्रेस बन गई पब्लिश करने के बाद। अच्छा, अभी ये देखें, क्लियर हो गया होगा। अच्छा, हम आगे चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। तो लेक्चर में क्या है कि अभी देखिए हेलो वर्ड आ रहा है, कि हेलो वर्ड की बता रहा है कि आप हेलो वर्ड भी कर सकते हैं, यहाँ से एडिट भी कर सकते हैं। ये कि मेरा है कि मैं अपने हिसाब से यहाँ पर टाइटल दे सकता हूँ, कि मैं यहाँ पर कर सकता हूँ कि इसको ये देखें अब ये पब्लिश है, तो मैं इसको क्या करूंगा, मैं एडिट करने के लिए यहाँ पर जाऊंगा टाइटल पे, एडिट पे। तो ये देखें, अब ये एडिट पे करूंगा तो ये देखें मेरे पास ये हेलो वर्ल्ड का ये शो हो जाएगा। ठीक है, अब ये सिंपल है क्योंकि मेरा ये चीजें मेरी कि मैं यहाँ से इसको मैं जैसे कि लिखूं यहाँ पर असद दुल्ला खान। सही, अब ये मैंने लिख दिया। अभी जैसे ही मैं लिखूंगा तो मैं यहाँ से देखें, यहाँ पर सेव करूंगा तो ये देखिए मेरे पास ये सेविंग होगी। तो यहाँ पर मेरे पास ये नाम आ जाएगा, यहाँ पर ही देखिए मेरे पास पोस्ट बन गई कि ये असदुल्ला खान की पोस्ट है। सही, ये यहाँ पर ये आप इस तरह कर सकते हैं इसको, ये देखिए मेरी पब्लिश हो गई। सही है। अब ये है कि अब यहाँ पर जाते हैं कि दोबारा अभी देखिए यहाँ से अब ये होता है कि देखिए मेरे पास यहाँ नाम शो हो गया कि यहाँ पर आप नाम लिख सकते हैं कि असदुल्ला खान, और यहाँ पर एडमिन का नाम है तो कौन है ये एडमिन, अथोराइट, और टैग दे सकते हैं कि, और यहाँ पर आपका पास जैसे कोई मैसेज आ गया किसी पर, तो यहाँ पर आपके पास मैसेज आ जाएगा कि जैसे किसी वेबसाइट ने बंदे ने किसी मैसेज किया आपको, तो यहाँ पर आपको अल्टीमेट आ जाएगा किसने मैसेज किया। ठीक है। अच्छा, हम यहाँ चलते हैं अपेयरेंस थीम की तरफ। सही है। अच्छा, यहाँ तक क्लियर है कि ये पोस्ट में अपना एडमिन का नाम अपना ये अथोराइट कैसे करते हैं। अगर किसी को समझ में नहीं आया तो पूछ सकते हैं। नो से दोबारा बता दीजिए। देखें, जैसे अभी देखिए टाइटल है, टाइटल का मतलब क्या होता है कि आपका नाम का टाइटल, जैसे कि मैंने अपना नाम का टाइटल दिया कि असद की टाइटल है। अब टाइटल में ये कौन है, कौन चला रहा है, कि मतलब कि ये वेबसाइट, तो अब मैंने क्या किया कि मैंने अपना नाम रख दिया। सही है, अब ये नाम रख तो दिया। अब मैंने ये जैसे कि मैंने यहाँ पर मैंने क्लिक किया इसको। सही है, अभी क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप कुछ भी लिख सकते हैं कि मतलब कि आप लिखा हुआ वेलकम टू द वर्डप्रेस द फर्स्ट इज द पोस्ट एडिट एंड डिलीट टू स्टार्ट राइटिंग, मतलब कि आप यहाँ पर कुछ भी आप लिख सकते हैं, अपना नाम लिख सकते हैं, अपना पोस्ट की कुछ भी डिजाइन बना सकते हैं, कुछ कर सकते हैं, और यहाँ पर पब्लिश करते हैं। जैसे ही पब्लिश करेंगे तो ये देखिए यहाँ पर ये ओपन का भी है, सिंगल पोस्ट का है, एडमिन का है, हेलो वर्ड, ये देखिए हेलो वर्ड लिखा हुआ है। पब्लिश हो गई आपका, और यहाँ पर आपके फीचर्स मिल जाएंगे कि आपको यहाँ से कौन कौन से फीचर्स हैं। यहाँ से आपने जो जो इमेजेस डाउनलोड की हैं अपनी, वो यहाँ पर आप लगा सकते हैं। क्लियर है। यस सर।
ओके, अब चलते हैं अपने उसकी तरफ, जैसे इसमें अच्छा हमने ये देख लिया कि साइट टाइटल, यूजर नेम, पासवर्ड, ईमेल, ये हमने देख लिया कि किस तरह। अब जब लिखा हुआ कि फिनिश हो जाएगा वर्डप्रेस साइट इज नाउ रनिंग लोकली, कि अब हमारे पास वर्डप्रेस रनिंग लोकली पे स्टार्ट हो जाएगी। अब अच्छा ये भी बता हो गया कि हमारे पास ये एक यूजर नेम के पास आ जाएगा कि वर्डप्रेस WP एडमिन, मतलब कि जो हमारे पास ये एडमिन है यहाँ पर, ये देखें, ये अगर मैं यहाँ से हटा दूं, तो ये देखिए पूरी वेबसाइट का नाम आ गया कि वर्ल्ड लोकल होस्ट वर्डप्रेस WP एडमिन, ये पूरा बनकर आ गया हमारे पास। ठीक है, अच्छा अब आगे चलते हैं कि हमने क्या क्या करना है कि वर्डप्रेस का एक फाइल स्ट्रक्चर बनाना है। वर्डप्रेस WP एडमिन में आपको मैंने बताया कि फाइल्स वर्डप्रेस डैशबोर्ड एडमिन का एरिया होता है, जो भी मैंने आपको बताया कि नाम लिख सकते हैं और जो भी चीज़ लिख सकते हैं। WP इंक्लूड होता है कि आप इंक्लूड सिस्टम फाइल्स कर सकते हैं विदाउट एडिंग इट डायरेक्टली, सही है। और इसके बाद WP कंटेंट, अब ये चाहिए फोल्डर्स हैं सारे ना, तो WP कंटेंट होता है कि मेन फोल्डर ऑफ द कस्टमाइज थीम्स और स्टोर एंड थीम्स। अच्छा ये थीम्स के बारे में बताता हूँ कि थीम कहाँ से होती है। कि देखें यहाँ पर मैं आप पेरेंट्स में गया और ये देखिए थीम्स लिखी हुई है, सही है। अब यहाँ पर मैं जैसे थीम पे गया ना, तो काफी सारे ना वेबसाइट्स की थीम आ जाएंगी कि कौन कौन सा आपको थीम निकालने हैं, कौन कौन से ये करने हैं। तो मुझे क्या करना है, मुझे ऐड थीम करना है। जैसे कि कोई ऐड थीम पे कर क्लिक करूंगा तो यहाँ पर बहुत सारे थीम्स आ जाएंगे, अलग अलग किस्म के वो जो वेबसाइट्स के ना, देखिए कौन कौन से आपको थीम लेने हैं। ये हो गया, ये वाली चीज हो गई थीम, ये वाली वेबसाइट हो गई। तो अब अगर मुझे ई कॉमर्स की बनानी है तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर सर्च करूंगा ई कॉमर्स। तो ये काफी सारे ई कॉमर्स की वेबसाइट आ गई। तो अब ई कॉमर्स की वेबसाइट के लिए देखिए यहाँ पर आ गया, मैं यहाँ पर क्या करके मैं इसको इंस्टॉल कर लूंगा। यहाँ पर जैसे इंस्टॉल करूंगा तो ये इंस्टॉलिंग हो जाएगी, हमारे पास इंस्टॉल हो जाएगी। जब तक हम इसका प्रीव्यू देख लेते हैं, इसका प्रीव्यू इस तरह होगा कि ये देखिए आपके पास ये ई कॉमर्स की वेबसाइट है। अच्छा यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर आ गए ना, वेबसाइट जब इंस्टॉल होगा तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर होम पेज की एडिट करेंगे। ये हो रहा है, ये इंस्टॉल हो गया, देखिए। अच्छा अभी देखिए इसमें इतना काफी बड़ा नजर आ रहा है, तो अभी क्या करेंगे इसके अंदर, एक मिनट ये खोल लेता हूँ। ये देखिए आपके पास ये पूरी वेबसाइट ओपन होकर आ गई है कि आप इसके अंदर एडिट वेडिट चीजें सब कुछ कर सकते हैं। अब क्या करना है, अब इसके अंदर देखें वेबसाइट ही पूरी खराब बनती हुई आ रही है कि आप इसके अंदर लिखा द योर साइट डज नॉट इंक्लूड द प्रोडक्ट ई कॉमर्स प्रोडक्ट ब्लॉक, यू कैन लीव द रिमूव इट। अच्छा इसमें क्या कह रहे हैं कि आप इसके अंदर चीजें रिमूव करके भी आप कर सकते हैं। अभी देखिए मैं इसके अंदर लिखा हुआ है कि यहाँ पर अभी देखिए पूरी खराब बनकर आ गई वेबसाइट। अब मैं क्या करूंगा, इसको ना मैं चीजें चेंज करूंगा कि मैं क्या करूंगा, सबसे पहले इसके अंदर ये चीज चेंज करूंगा। जैसे कि अभी आप कोडिंग का कुछ पूछ रहे थे कि हम कोडिंग कर सकते हैं, इसके अंदर नहीं कर सकते। अभी देखिए इसके अंदर मैंने क्या किया, इसके अंदर मैंने टेक्स्ट लिखा कि मुझे शॉप नाउ नहीं चाहिए, सही है। और मैंने शॉप नाउ की जगह मैंने इसको ये लिख दिया स्टार्ट नाउ, इसी के ये हो गया। उसके बाद मैंने ये क्या किया कि इसके अंदर इमेज मैंने हटाई, इसके अंदर मैंने इमेज जैसे कोई और सी इमेज गैलरी में देख ली कि कौन कौन सी इमेजेस रखी है, फोल्डर्स में कि कौन सी इमेज रखी हुई है। यहाँ पर आप रिप्लेस कर सकते हैं कि आपको अगर मैं इमेज जैसे दूसरी इमेज को मैं अ, एक मिनट इसको कलर दें, तो ये देखिए कलर चेंज हो गया इसका, कि कलर चेंज हो गया इसकी, ये वाला। यहाँ पर मैं दूसरा कलर दूँ, ये दूसरा कलर में आ जाएगा। तो इस तरह के इस आप इसमें कलर चेंज कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद ये देखिए यहाँ पर आप कस्टमाइज से बटन है कि यहाँ पर कस्टमाइज कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर लिखा स्पोर्ट नाउ, तो मैं लिखूंगा शॉप नाउ। तो ये जैसे ही मैं करूंगा तो ये देखिए, अभी जैसे ही मैं करने के बाद मैं सेव करूंगा तो ये देखिए ये सेव हो गई। ठीक है, अब यहाँ पर क्या आ रहा है, व्यू साइट। जैसे मैं व्यू साइट पे क्लिक करूंगा तो ये देखिएगा मुझे ई कॉमर्स की वेबसाइट पे ले गए। तो अब देखिएगा क्या क्या मैंने चेंजेस किए हैं। इसके अंदर देखिए टाइम ऑफर आ रहा था, वो मैंने टाइम ऑफर के आगे जो लिखा हुआ था शॉप नाउ मैंने रिमूव कर दिया, सही है। इसके बाद देखें ये हिल रहा है। अभी देखिए यहाँ पर मैंने एक्सप्लोर नाउ किया था, एक्सप्लोर नाउ हो गया। अब ये देखिए कि आप
आपने एक वेबसाइट को पब्लिश कर दिया, मतलब आप इसके अंदर एडिट कर सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर होम पेज अबाउट द फीचर्स लिखा हुआ है, यहाँ पर आप एडिट कर सकते हैं। यहाँ पर आइकन की जगह आप दूसरा लगा सकते हैं। देखें मैंने सिर्फ इसके अंदर देखिए टेक्स्ट को चेंज किया, इसमें लिखा हुआ था कि एक्सप्लोर ना, यहाँ पर मैंने लिख दिया शॉप ना, तो ये show हो गया। आप इस ये और कस्टमाइज, अगर आपको और कस्टमाइज करना है तो यहाँ पर जाएंगे। सही है जी। मोहम्मद अब्दुल्ला, आपका कोई क्वेश्चन? जी सर, मैंने आपसे ये पूछना था कि जैसे आपने यहाँ पे थीम्स पे क्लिक किया तो आपके पास मुख्तलिफ थीम्स अवेलेबल होगी। अगर हम यही यस। काम जब होस्ट और डोमेन खरीद के होस्टिंगर के थ्रू जब इसको लॉगिन करें तो तब भी हमारे पास इसी तरह सारी थीम्स अवेलेबल होंगी। यस, ये आपको पहले कस्टमर का देखना होता है कि आपके कस्टमर ने आपको कौन सी थीम दी है। कि जैसे कि आपने उसको वो थीम का नेम बोला है कि उसने थीम ये है कि ये वाली थीम है, तो उसका थीम का नाम, जैसे कि उसने कहा कि मुझे ट्रैवलिंग की मुझे बनाना है, ट्रैवलिंग की वेबसाइट चाहिए, तो आप उसके क्या करेंगे, यहाँ पर सर्च करेंगे, जैसे कि मैंने आपको बताया था वहाँ पर ट्रैवल का, और वहाँ पर आपके ट्रैवल के काफी सारे आ जाएंगे, तो आपको कोई अच्छा सा आप निकाल कर आप उसके अंदर एडिट करके आप उसको बनाकर दे सकते हैं। ओके। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर जैसे मैं ये लिखा हुआ कि यहाँ पर एडिट करना है। यस। सर एक बार तो दोबारा दिखा सकते हैं कहाँ से आपने उसका ट्रैवलिंग का बताया था? सॉरी मैं थोड़ा सा लेट ज्वाइन किया। मेरी स्क्रीन शो हो रही है? माइक बंद है, सॉरी। यस सर, हो रही है। यस शो सर, हो रही है। आपकी स्क्रीन पे हो रही है। ओके, अब देखिए मेरी थोड़ा वो एडिटिंग करनी, तो क्या करूँगा, मैं यूज साइट पे जाऊंगा। और इसके बाद यूज साइट पे जाने के बाद ये देखिए मेरे पास नहीं, ये वाली वेबसाइट वापस से ओपन हो जाएगी। सही है, ये देखिए मेरे पास पूरी ओपन हो रही। देखिए कस्टमर यहाँ पर ना लोड हो रहा होता है कि आपकी वेबसाइट ही पूरी है। तो आप क्या करेंगे कि इसके अंदर आप चेंजेस कर लेंगे थोड़ी बहुत, कि इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, एक मिनट। जी हाँ। अच्छा, अब इसके अंदर मैं क्या करूंगा, इसके अंदर मैं जैसे कि मैं होम पेज की जगह हाँ, होम की जगह मैं लग देता हूँ। एक मिनट। अच्छा, ये कह रहा है कि योर साइट डज नॉट इंक्लूड सपोर्ट द ई कॉमर्स प्रोडक्ट क्वालिटी ब्लॉक, यू कैन लीव द मूव, मतलब कि ये चीजें एडिट नहीं होंगी। हाँ, यहाँ से हो सकते हैं कि ये यहाँ से अब नहीं होंगी, जैसे कि मैंने यहाँ से किए कि ब्लॉक हटा दिया, मुझे ब्लॉक नहीं चाहिए। सही है। सही है, मैं ब्लॉक नहीं चाहिए, मुझे लेबर नहीं चाहिए। अच्छा, लेबर का ये फीचर्स, और उसके बाद ये देखिए मैंने थोड़ा सही कर लिया। सही है, और मैं गेट प्रो नहीं कर रहा, मैं चाह रहा। सही है। सही है, अब जैसे ही मैं इसको सेव करूंगा ना, तो देखिएगा थोड़ी बहुत चेंजेस हो जाएगी स्नैप बार में। यहाँ पर आपको जाएगा अपडेट का व्यू साइट का ऑप्शन देगा, तो यहाँ पर आप क्लिक करके आप व्यू करके आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अब देखिए मेरे पास क्या क्या आ रही है, अबाउट होम, फ्यूचर प्रोटेक्ट कॉन्टेक्ट, तो आपका ये नंबर बन गया। इस तरह आप अपना वेबसाइट पर कर सकते हैं, इस तरह आप इमेजेस को चेंज कर सकते हैं, इस तरह आप ये टेक्स्ट को चेंज कर सकते हैं यहाँ। सही है, और यहाँ पर आप अपने ये इमेज की जगह अपने ट्रैवलिंग का कुछ भी लगा सकते हैं, वो इमेजेस लगा सकते हैं, यहाँ पर ये चीजें कर सकते हैं, टेक्स्ट लिख सकते हैं। ठीक है। यहाँ पर और चलते हैं आपकी तरफ। ये थीम का आपको पता चलेगा कि थीम स्टोर कैसे की जाती है, उसके अंदर स्टोर प्लगइन कैसे की जाती है। प्लगइन होती है कि जैसे कि आपने कुछ प्लगइन, जैसे कि मैंने अभी आपके साथ लेके जाता हूँ अपने ई कॉमर्स की डैशबोर्ड पे। सही, प्लगइन्स होती हैं कि जो स्टोरेज प्लगइन, कि आपके पास कौन कौन से स्टोर प्लगइन रखे हुए हैं, कि जैसे कि अभी मैंने स्टोर प्लगइन किया कि ये यहाँ पर ये स्टोर प्लगइन हो गई, ये जो भी मैंने कैलकुलेट किया मैं डिलीट कर देता हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पर आप अपने स्टोर प्लगइन कर सकते हैं कि किस तरह आप अपनी बना सकते हैं। ठीक है। सही है, अब यहाँ पर ये पहले से ही प्लगइन्स हैं, तो ये शो कर रही हैं जो हमारी वेबसाइट के, जो मैंने वेबसाइट इंस्टॉल की है ना थीम का, तो उसकी प्लगइन दे रही है। इसके बाद यहाँ पर ये देखें, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ ये देखें, यहाँ पर आप प्लग इन कर सकते हैं कि आप डेट नाउ कर सकते हैं, कि जैसे ये देखिए लिखा हुआ है ये। अच्छा, ये इसमें ये बताएं, ये लिखा हुआ है, और ये इसलिए लिखा हुआ है कि इसमें क्या कि यहाँ पर जैसे कहते हैं ना कि VS कोड,
VS कोड में आप एक्सट्रैक्शन इंस्टॉल करते थे, इसमें आप थीम की एक्सट्रैक्शन इंस्टॉल करेंगे कि आपको थीम कैसे इंस्टॉल है। जैसे कि अगर ये देखिए एक्टिव स्कीम लिखा हुआ है, तो ये अपडेट ना हुआ है। अगर मुझे ये WP सिक्योरिटी पैक, मुझे वेबसाइट की सिक्योरिटी पैक चाहिए, तो मैं यहाँ पर इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करूंगा और ये इंस्टॉल हो जाएगी मेरे पास। ये थीम्स के वो जो होते हैं ना एक्सटेंशन, ये वो चीज होती है। सही है। अब है, ये हो गया हमारे पास, यहाँ तक क्लियर है जी? मुबारिश मुबारिश। सर मेरा ये सवाल है कि ये प्लगइन्स जो है हमारे पास कौन सी ज़्यादा यूज़ होने वाली है, तो एक ही प्लगइन हो, मतलब जैसे दूसरी वेबसाइट वगैरह के लिए हमें चलाना देखिए मोस्ट कौन ये सी प्लगइन use उस, हाँ, ये प्लगइन ये देखी जाती है कि आपने थीम कौन सा यूज किया है। ठीक है, तो अगर आपने थीम जैसे कि ई कॉमर्स यूज किया है ना, तो ई कॉमर्स के लिए आपको प्लगइन ये करना पड़ेगा, प्लगइन ई कॉमर्स की वेबसाइट का नाम लिखना पड़ेगा, तो आपके पास ना वो प्लगइन आ जाएगी। वैसे ही प्लगइन होती है कि आपके पास ना एक्सटेंशन की, जिससे कि आप आसानी से वो एक थीम पे काम कर सके। ठीक है ना, उसमें जिससे कि आपको और फीचर्स मिल सके, तो ये फोक थीम प्लगइन होती है। मैं अभी आप लोगों को डेमो दिखा रहा था, इसीलिए मैं अभी इंस्टॉल नहीं कर, मैं इंस्टॉल करूंगा तो मेरे जो बाकी जो थीम्स हैं उसमें गड़बड़ी हो जाएगी, तो इसलिए मैंने इसको ये किया। ये थीम होते हैं कि आपने किस वेबसाइट, जैसे कि मैंने ई कॉमर्स की वेबसाइट को मैंने बनाने के लिए मैंने ई कॉमर्स की वेबसाइट निकाली सर्च करके, इसी तरह आप ई कॉमर्स की प्लगइन आप यहाँ से निकाल सकते हैं। तो आपके पास आ जाएगा कि एक आ जाएगी प्लगइन का, तो आप उसको यहाँ से सर इंस्टॉल आवाज़ करके चली गई है। कर सकते हैं। जी सर, मेरी आवाज़ आ नहीं आ रही? जी जी आ रही है। थीम के अ, अलावा नहीं कर सकते हैं प्लगइन? थीम के अलावा जी सर, प्लगइन? इसके अलावा कर सकते हैं ये होता है कि आपने कौन सी वेबसाइट की, ये जरूरी नहीं कि आपने ई कॉमर्स से प्लगइन की है, और बहुत सी की आप और भी प्लगइन कर सकते हैं, जैसे कि हेल्थ लिखा हुआ है ना, हेल्थ चेक एंड हम्म स्टेबल, कि आपकी थीम की, जैसे कि आपने ई कॉमर्स की जो ये चीजें हैं इस्तेमाल करने के लिए, उसके लिए देखिए लिखा हुआ है ना, बाय हम्म wordpress.org, के मतलब कि अगर आपके वर्डप्रेस में प्रॉब्लम हो गई, तो हेल्थ चेक की प्लगइन्स हो गई इसकी इसमें यही है ना कि जिस तरह VS Code के अंदर आपके रिक्वायरमेंट के मुताबिक मल्टीपल एक्सटेंशंस VS Code ऑफर करता जी है, जी जी। उसको आप अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक उनको डाउनलोड कर लेते हैं सर्विस के यस। लिए। इसी तरह अगर आप कोई चीज़ डेवलप कर रहे हैं, जैसा सर ने बताया कि ई कॉमर्स साइट आप डेवलप कर रहे हैं, तो ऊपर एक प्लगइन आ रहा होगा वो कॉमर्स सर्च, जरा सर्च करके दिखा दें इनको यहाँ पे ना। ठीक है, तो वो आपकी वो कॉमर्स के अंदर क्या होगा? वो कॉमर्स WOO। हाँ जी, ये आ जाता है। अच्छा, प्लीज। प्लगइन का पर्पस क्या है कि प्लगइन का नाम क्यों दिया गया? जैसे कि आपने एक साइट बनाई है, ठीक है, आप कोई चीज़ प्लगइन करते हैं, आप उस सर्विस को यूज़ कर रहे हैं, आपको उसको अपनी साइट पे खुद डेवलप नहीं करना पड़ रहा है, एक थर्ड पार्टी सर्विस है, ठीक है, जो किसी ने डेवलप की हुई है, आप उसको इंस्टॉल करें अपनी साइट पे और उसकी सर्विस को यूज़ करें। सिर्फ इतना काम आप प्लगइन करके, प्लग इन, ठीक है, और आप उस सर्विस को यूज़ कर रहे हैं। तो फर्दर आपने और क्वेश्चन का, ठीक है जी। तो इसका थीम से रिलेटेड कोई नहीं है, थीम कोई भी आप यूज़ करें, आपकी कस्टम थीम भी हो सकती है। इट ऑल मैटर्स के व्हाट इज़ योर रिक्वायरमेंट, ठीक है। हम्म। अच्छा, यहाँ तक सबको जैसे ही मैं ये भी मैंने बताया कि थीम इसमें होता है कि आपने जैसे कि उसमें कौन सी करनी, अगर आपको कोई और सी उसमें करनी है, तो आप वो भी कर सकते हैं। जैसे कि लिखा हुआ CEO, एडवांस CEO का रियल टाइम कॉन्टैक्ट फॉर्म का, ये है थीम प्लगइन। से ये यहाँ पर लिखा हुआ कि आपको अपने कैचेस को स्पीड टेस्ट करनी है, उसके प्लगइन है ये। अदरवाइज देखें ई कॉमर्स एंड ये, जैसे ये भी लिखा हुआ, अभी इसके लिखा हुआ कि बिल्डिंग करना है, तो ये देखें यहाँ पर किसी का वेबसाइट बनाते हैं, इसमें लिखा हुआ प्लगइन कर सकते हैं, तो इसमें पूरा बताया हुआ है कि ई कॉमर्स एंड ड्रैग ऑन टॉप इजी। अब इसमें बताया हुआ है कि कौन किसका है, कि WP फॉर्म इजी टू बिल्डर एंड वर्डप्रेस, मतलब कि आप फॉर्म बना रहे हैं कोई बिल्डिंग का, तो उसकी जो थीम प्लगइन है उसकी वो कैसे कर सकते हैं, तो आप वहां से इंस्टॉल कर सकते हैं। यहाँ पर इंस्टॉलिंग का ये पूरी इंस्ट्रक्शन दी है, यहाँ से आप कर सकते हैं। ये देखें, यहाँ से भी आप इंस्टॉल कर सकते हैं इसको, कि आपने इंस्टॉल कर दिए। अच्छा, ये पेमेंट होती है, जैसे कॉन्टैक्ट फॉर्म पेमेंट, ये चीजें अच्छा, ये देख के ये देखिएगा कि ये पेमेंट है नहीं, ये पेमेंट नहीं बता रहा है, ये बता रहा है कि WP फॉर्म जो आप बनाएंगे इजी टू बिल्डर एंड वर्डप्रेस, मतलब कॉन्टैक्ट हो गया, फॉर्म हो गया, पेमेंट हो गई, फॉर्म्स हो गए, सर्वे हो गया एंड मोर हो गए, बहुत सी चीजें हो गई जो आप बना सकते हैं, तो यहाँ से आप इंस्टॉल कर सकते हैं। तो अब यहाँ तक ये हो गए हैं, तो हम यहाँ से चलते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर लिखा हुआ है कि अपलोड ऑल, स्टोर ऑल मीडिया फाइल, इमेजेस एंड डॉक्यूमेंट्स एंड मीडिया। अब यहाँ पर क्या आप अपने अपलोड का एक वो बना सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर करूँगा कि मैं यहाँ पर करूँगा कि जैसे कि मीडिया फाइल पे जाऊँगा, पोस्ट्स में, नहीं, एक मिनट,
सही है। अब यहाँ पर आप कर सकते हैं, यहाँ पर आपके पास ये जो होती है चीजें, पेजेस हो गए, ऐड पेजेस हो गए, तो यहाँ पर आप कर सकते हैं कि यहाँ पर मीडिया लिख दिया, वो नेम लिख दिया, यहाँ पर वो वीडियोस डाल दी अपने, कुछ भी डाल दी, तो यहाँ पर आप उपयोग कर सकते हैं। यहाँ तक क्लियर है सबको? मेरी बात आ रही है? यहाँ तक क्लियर है यस सबको? सर, यू आर ऑडिबल। ओके, अगर यहाँ किसी का तक कोई क्लियर है? क्वेश्चन है तो पूछ लें। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम मेरी सलाम। आवाज़ आ रही है आपको? सर क्या यस हाल है, सर। ठीक है? सर जी। मेरा ना इस सेशन में पहला दिन है, तो सर ये कुछ बता सकते हैं कि हम ये क्या कर रही हैं? आपने जो पहले पेज खोला था ये क्या था? अच्छा सर, ये था कि आपने जैसे कि अगर मैं अभी इस पे जाऊं कि अपने थीम्स में जाऊं, जो यहाँ पर ये सही है, अपने मैं थीम्स में जाऊं तो यहाँ पर मेरे पास एक थीम होगा ये वाला। सही है। अब यहाँ पर मेरा थीम है कि यहाँ पर आप ना अपनी वेबसाइट बना सकते हैं, कि आपने कस्टमाइज करके आप अपनी चीजें बना सकते हैं, ई कॉमर्स को कस्टमाइज कर सकते हैं, ई कॉमर्स स्टोर कर सकते हैं, स्टोरिंग प्लगइन कर सकते हैं, एडिटिंग कर सकते हैं, मतलब कि यहाँ पर आपको जैसे कि आपने HTML CSS की हुई है, ठीक है, आपने HTML CSS की तो कस्टमाइज है, ठीक है, वो कस्टमाइज बोल रहा हूँ, स्टेटिक है। सही है। अब स्टेटिक में आप क्या करते हैं कि आप कोडिंग लिखते हैं, कि आप टाइटल लिखा, आप टाइटल लिख रहे हैं, आपने पास टाइटल का नाम दिया कि कौन सी वेबसाइट, जैसे आपने ई कॉमर्स की तो ई कॉमर्स आ गया यहाँ पर, तो आपने टाइटल लिख के दिया, इमेज का टैग डाला, यहाँ पर आपको क्या करना है कि आपने कस्टमाइज करके क्लिक करना है। सही है। अगर आपके पास नहीं है कोई, मुझे आपके पास जैसे कि आपने ई कॉमर्स की वेबसाइट आपको यहाँ पर शो नहीं हो रही, तो यहाँ पर आप सर्च करके आप उसका थीम निकाल सकते हैं। तो वो थीम निकाला है, उसका निकालने के बाद इसको इंस्टॉल कर दें, इंस्टॉल करने के बाद उसको कस्टमाइज करके आप एडिट कर सकते हैं इसको। क्लियर है? यस सर क्लियर है। इसी तरह ना कि ये टेम्पलेट ही है एक तरह के ना? टेम्पलेट ही है। जी सर, ये एक तरह की थीम्स होती हैं, लाइक जिस तरह से आप कोडिंग करके आप वेबसाइट्स बना सकते हो ना, HTML CSS जावास्क्रिप्ट। तो अगर आप उन चीज़ों को यूज़ नहीं करना चाहते और अगर आप चाहते हो कि मतलब बनी बनाई थीम्स आपके पास हों और आप उनका बस थोड़ा बहुत आप उसको यूटिलाइज, मतलब आप उन थीम्स को यूज़ करके थोड़ा बहुत आप चेंजिंग्स करके आप कोई वेबसाइट बिल्ड करना चाहते हैं ना, तो वर्डप्रेस आपको इसमें काफ़ी हेल्प करता है। ओके मैम, शुक्रिया। आगे सर। ओके। तो यहाँ से आप उसमें कर सकते हैं कि जैसे कि आपने लिखा हुआ है कि WT ब्रिट्स के गार्डियन की थीम है, यहाँ से आप इंस्टॉल करके तो इंस्टॉल हो जाएगी। तो यहाँ पर आप देखें इंस्टॉल प्लगइन्स हो गए, इंस्टॉल आपने इंस्टॉल प्लगइन कर ली, कर लें। और यहाँ पर तो मैं कुछ नहीं कर रही, यहाँ पर इंस्टॉल प्लगइन और ई कॉमर्स स्टोर स्टोर, क्योंकि मेरे पास सारी चीज़ें स्टोर हो जाएंगी ना मेरे पास, कि यहाँ पर अगर आप इंस्टॉल प्लगइन करेंगे, इंस्टॉल करेंगे, तो आपके पास पूरी की पूरी यहाँ पर बनकर आ जाएंगे, इमेजेस का ये सब कुछ आ जाएंगी। तो उसे मैंने अभी एडिट करके दिखाया था, देखें अभी मैं जैसे मैंने ये लिखा हुआ कि स्नो मोड, तो यहाँ पर अगर मैं एडिट पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पर मेरे पास शॉप नाउ आएगा। ठीक है। यहाँ तक हो गया। अच्छा, अब प्रैक्टिकल में जो बताया था कि प्रैक्टिकल टेस्ट क्या है, अच्छा यहाँ तक, हाँ ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो अच्छा, अब ये मुझे बताएं कि जितना भी मैंने करवाया है कि सर क्लियर समझ में आया? यस सर। मेरी आवाज आ रही है? जी जी यस सर, यू आर ऑडिबल। अच्छा, यहाँ तक मुझे बताएं, यहाँ तक जितना भी समझाया है कि कितने, तो मुझे थोड़ा रिवीजन करवाएं कि मैंने कितने क्या क्या समझाया था, कि मुझे समझ में आ जाए। अम, कोई भी मुझे बता सर दें कि आपने मैंने क्या। वर्डप्रेस लॉगिन का बताया और उसके बाद आपने थीम के बारे में बताया, थीम इंस्टॉलेशन, और उसके बाद में आपने डैशबोर्ड के बारे में बताया और पोस्ट के बारे में बताया था और पेजेस के बारे में बताया। हम्म। अच्छा। थीम कैसे ठीक एडिट है। करनी है उसके बारे में भी आपने बताया। हम्म। ठीक है। अगर जैसे कि अगर असाइनमेंट मिलेगा ना, तो आप लोग को असाइनमेंट इस तरह मिलेगा जैसे कि आपने एक थीम निकालना है। थीम निकालने के बाद आपको एक अपने मर्जी से आपको थीम निकाल, अगर आपको कोई इसमें असाइनमेंट मिलेगा तो असाइनमेंट इस तरह होगा कि आपको एक थीम मैंने दे दूंगा, कि एक थीम का नाम हो जाएगा, कोई सा भी थीम का नाम। सही है। मैंने थीम का नेम लिख दूंगा, थीम नेम, या पर उसमें एडिट कर। तो उसमें क्या करना होगा, आपको थीम निकालना होगा। थीम निकालने के बाद आपको क्या करना होगा कि इसके अंदर एडिट करके अपनी मर्जी से, जैसे कि ब्लॉग हो गया, रेस्टोरेंट हो गई, या फिर कुछ हो गया, बनाकर आप उसकी स्क्रीनशॉट मुझे सेंड करेंगे। ठीक है।
क्योंकि ये मेरे पास आएगा नहीं, सही है, तो इसकी स्क्रीनशॉट आएंगी मेरे पास। तो यहाँ पर मैं क्या, अगर मैं मेरे पास आएंगी भी तो यहाँ पर मेरे पास स्टोर नहीं होगी है। ठीक है, तो अब उसकी स्क्रीनशॉट मेरे पास भेजेंगे कि मैंने ये बनाया वो बनाया। अच्छा, ये हो कि मेक श्योर कि आपने बनाया हुआ हो। ठीक है, और मुझे काम की भी उसकी वीडियो चाहिए कि आप बना रहे हैं। ठीक है, ताकि मुझे क्लियर हो कि आपने थीम क्रिएट की है, सर वेबसाइट बनाई है। एलिमेंटर का यूज कर सकते हैं? जी एलिमेंटर का यूज कर सकते हैं? यस सर, एलिमेंट्री सब कुछ यूज कर सकते हैं कि आप अगर इसके अंदर वेबसाइट में देखना होता है कि आपने वेबसाइट में कौन से अपनी वेबसाइट चूज की है, उसके अंदर अगर आपने, जैसे कि मैंने ये वेबसाइट यूज की है, तो अभी देखिए मैं, अगर मैं इस पे जाता हूँ। अच्छा, ये देखें, नेविगेशन बार लिखा हुआ है, स्टाइलिंग लिखी हुई है, पेजेस लिखे हुए हैं कि आपके पास पेजेस कौन कौन से, ये बता रहा है। तो ये भी बताएगा कि इस वेबसाइट के पेजेस कौन से, लोड हो रहा है, लोड हो रहा है। ये देखें, इस पे दिखा हुआ है कि एडमिन का अभी मेरे पास ये दो पेजेस है, एक सिंपल जो मैं आप लोग को अभी मैंने खोल के दिखाया था, और एक ग्राफ है जो अभी इस पे कर रहा हूँ मैं। ठीक है, तो अब क्या है कि आप यहाँ पर आप पेजेस भी बना सकते हैं, जितना आप बनाएंगे वेबसाइट के, तो आपके पास पेज हो जाएंगे आपने कितने पेजेस में काम किया है। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पर है कि मैं दिखाता हूँ कि यहाँ पर, एक मिनट। हम्म, अच्छा, ये देखिए, अब मेरे पास ये वेबसाइट ओपन हो गई ना, तो अब ये देखिए यहाँ पर पूरी वेबसाइट बनाई। इसके अंदर मैंने वेबसाइट में क्या क्या चेंज किया, इसमें मेरे पर मैंने चेंज किया, इसके मैंने चेंज किया। अभी देखिए मेरे पास ना, आपने जैसे थीम निकाला हुआ है कोई, तो आपने थीम किस से निकाला, मैंने अगर मैंने निकाला ई कॉमर्स की, तो ई कॉमर्स की ना ये ब्रांड्स की नहीं, मतलब कि हैंडफोन के आ गई। अब मैं चाह रहा हूँ इसको ना, मैं अपने हिसाब से मैं वो हो कि ई कॉमर्स की, यहाँ पर अगर लड़की आ जाए, यहाँ पर कोई बैग्स वाली जो शॉपिंग का आ जाए, यहाँ पर मैं उसकी इमेज डाउनलोड करूंगा, डाउनलोड करके मैं इसके अंदर लगा सकता हूँ। लगाने के लिए फिर इसके बाद हम कल देखेंगे कि इसके अंदर जो इमेजेस और जो फोटोज और वीडियोस कैसे अपलोड की जाती हैं इसके अंदर, हम वो देखेंगे। अभी अभी से भी देखेंगे कि अभी इसके अंदर क्या क्या काम होता है, कि इसके अंदर आप इमेजेस लगा सकते हैं, इसके अंदर टेक्स्ट चेंज कर सकते हैं यहाँ पर। और इसके बाद करने के बाद इस तरह आप लोग वो यहाँ पर आप इमेज लगा दी कि यहाँ पर एक शॉपिंग कार्ट हो रही है, और यहाँ पर कपड़े हैं, यहाँ पर लैपटॉप्स हैं, यहाँ पर बहुत सारी चीजें ऐड टू कार्ट कर सकते हैं, एनिमेशन दे सकते हैं इसके अंदर जब भी एनिमेशन हो रही है। ये काफी सारी चीजें यहाँ पर आपको ना, थीम का फायदा इसलिए होता है कि आपके पास थीम पर पहले से एनिमेशन दी हुई होती है, तो आपको इतनी ज्यादा नहीं करनी होती, आपको सिर्फ वो इमेजेस चेंज करनी होती है, आपको टेक्स्ट चेंज करना होता है कि आपको कौन सा टेक्स्ट रखना है, आप इसको पब्लिश करते हैं, जैसे पब्लिश करेंगे आपके पास एक वेबसाइट आ जाएगी। ठीक है, क्लियर है? सर इसमें मेरा शायद उसने उसका क्वेश्चन किया था एलिमेंटर का। जी जी, मैंने वही बताया कि एलिमेंटर आप उसमें कर सकते हैं, जिस तरह का आपका टीम होगा ना, उस तरह का होगा। जैसे कि अगर आप, मैंने ये थीम उठाया है, तो मैं इसके अंदर मेरे पास एलिमेंटर नहीं है, सही है, एलिमेंटर की सादी सी थीम एलिमेंटर है। तो एक सेपरेट प्लगइन है ना। एलिमेंटर तो एक एडिटर प्लगइन है, आप उसको इंस्टॉल करके तो जो आपकी जी थीम जी है जी, उस पर यस कस्टमाइजेशन कर यस। सकते हैं। जी, क्योंकि अगर आप एलिमेंटर जो अगर है वो आपको प्रोवाइड कर रहा है सर्विसेज के, आप क्या क्या चीज़ें और ऐड कर सकते हैं। यस, ट्रांजिशन इसके एनिमेशन वो एलिमेंटर खुद हैंडल करता है। हम्म, तो अब ये है कि इसमें ये जो चीज़ें एलिमेंटर होती है कि आपको प्लगइन्स इंस्टॉल करनी पड़ती हैं, जैसे कि आपने कौन कौन सी प्लगइन इंस्टॉल की हैं, कौन कौन सी चीज़ें आपने इंस्टॉल की हैं, आप वो उसके अंदर कर सकते हैं। अगर आपने थीम उठाया उसके अंदर पहले से प्लगइन इंस्टॉल हैं, तो और प्लगइन और एलिमेंटर इंस्टॉल हैं, तो आप क्या करें, सिर्फ उसको थीम को कस्टमाइज करो, उसमें एडिट कर दें। क्योंकि काफ़ी थीम्स ऐसी होती हैं कि जिसके अंदर एलिमेंटर्स होते हैं, और इसमें जैसे कि एलिमेंटर का चेक करने का इतिहास ऐसा होता है कि आपके थीम्स काफी ना इंटरेक्टिव दिखाती है, कि जैसे कि इसके अंदर ये चीज होती है, और मेक श्योर कि इसमें काफी मतलब क्या होता है कि एलिमेंट्स होते हैं कि पेड होती हैं वो, कि उसमें ना काफी एनिमेशंस होती हैं, काफी इंटरेक्टिव होती है। जब ये सादा सा है तो इसमें एलिमेंट्स नहीं है, इसमें जो एलिमेंट्स के लिए मुझे प्लगइन इंस्टॉल करनी पड़ेंगी। क्लियर है? यस सर। मुझे बताएं, जितना भी हमने यहाँ तक करा है, कि किसी को यहाँ तक कोई समझ में नहीं आया, वो पूछ सकते हैं।
सर मेरा एक क्वेश्चन है, कल भी आप जब कर रहे थे तो डेटाबेस जब आप बनाते थे उसमें आपका प्रॉब्लम आ रहा था, तो काइंडली आप वो हमें दोबारा रिपीट कर सकते हैं कि हम डेटाबेस जब क्रिएट करेंगे तो हमारा तो वो सर दोबारा वो इशू ये ना। था कि वो लॉगिन वो जो जी वो लॉगिन का मसला हो रहा था, वो हमने लॉगिन कर लिया तो ये डैशबोर्ड ओपन हो गया। वो मैं लॉगिन गलत लिख रहा था तो वो डैशबोर्ड ओपन हो गया, तो उसमें वो लॉगिन का प्रॉब्लम कर रहा था ना। वो मैं पासवर्ड की जगह को यूजर नेम की जगह दूसरा यूजर नेम लिख रहा था, उसकी जगह अब आ रहा था रूट लिखना होता वो। ओके सर। तो यहाँ तक आज का सेक्शन यहीं तक है। तो अगर किसी को कुछ समझ में नहीं आया तो पूछ सकते हैं, अदरवाइज फिर हम एंड कर लेते सर मेरा क्वेश्चन है, हैं। सर हम असाइनमेंट में स्क्रैच से भी बना सकते हैं या फिर कोई थीम भी यूज कर लें, कोई मसला नहीं है दोनों में? जी जी, थीम्स का ही होगा कि आपको एक असाइनमेंट मिला जाएगा अभी वैसे भी, और अभी और क्लासेस होंगी उसमें बताया जाएगा कि आपको वो स्टोर कैसे करना है, आपको इमेजेस कैसे निकालनी है उसके बाद, और वीडियोस के जैसे कि आपको मैंने वीक 1 वीक 2 में बताया था कि आपको इमेज वीडियो कैसे डाउनलोड करके आपको लगानी है। इसके अंदर भी मैंने बताया कि इसके अंदर थीम कैसे निकालनी है। देखिए थीम के अंदर मैं एडिट का आपको पता चलेगा कि आपका एडिट कैसे किया जाता है, उसको पब्लिश कैसे किया जाता है, वो आपको मैंने बताया। और इसके अंदर बताया कि थीम कैसे इंस्टॉल होती है। उसके बाद मैंने ये बताया कि प्लगइन क्या होती हैं, चीजें बताई। अब कल के सेक्शन में होगा, कल के सेक्शन में होगा कि आपको स्टोर चीजें जो आपको मिलनी है, आपको एक्स्ट्रा चीजें लेनी है, जैसे कि मुझे और इमेजेस निकालनी कि मैं अपनी ई कॉमर्स के लिए नेट से इमेजेस निकाल लूँ और फिर उसके बाद मैं अपने वर्डप्रेस में डालूँ, वो कैसे आप कर सकते हैं वो हम करेंगे कल के सेक्शन में। और उसके बाद कल के सेक्शन में देखेंगे वीडियो हम कैसे डाल सकते हैं। और फिर असाइनमेंट आपको इस तरह मिलेगा कि आप कोई से भी आप थीम निकालें और थीम निकाल कर आप उसमें आप काम कर सकती हैं। ओके सर, ठीक है। यहाँ तो सबको क्लियर है? सर अगर किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है ना तो आप रैंडमली नेम कॉल करके ना, जितना भी आपने आज करवाया है ना, आप उनसे क्वेश्चंस पूछ लें, तो इस तरह आपको भी ओके क्लियर हो जाएगा कि इनके कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं या नहीं। ओके ठीक है। अच्छा अभी अच्छा मैं पूछता हूँ कि मुझे बताएं सबसे पहले मैंने वर्ड पर स्टार्ट करने के लिए, अच्छा सबको क्लियर होगा तो अपना मैं पूछता हूँ कि सबसे पहले मैंने वर्ड पर स्टार्ट करने से पहले क्या आप लोगों को क्या मतलब कि वर्डप्रेस में करना क्या होता है और मैं क्या क्या चीज़ इसको डिफाइन करनी होती है, जिससे कि किस तरह आपको बनाना होता है, ये मुझे थोड़ा बहुत बताया मुझे एक बंदा। और मुझे ये भी बताया कि वर्डप्रेस क्या होता है और जो हमारी जो वेबसाइट होती है जिसमें हम कोडिंग करती हैं वो क्या होती हैं। सर जो इसके मतलब कोडिंग वाली वेबसाइट्स होती हैं वो स्टेटिक होती हैं, और जो वर्डप्रेस है वो कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है, यानी हम उसके अंदर कंटेंट सारा मैनेज कर रहे हैं। हम्म के मतलब के एक तरीके से आपको एग्जांपल बताता हूँ कि एक तरीके से आप अ, जैसे कि आपने एक वेबसाइट, स्टैटिक वेबसाइट ये होती है कि आपने एक वेबसाइट बना रहे हैं ना, तो वेबसाइट बनाने के लिए आपको सारी चीजें कोडिंग के ऊपर से लेकर नीचे लिखना है, पीएचपी लिखनी है, ये करनी है वो करनी है, ये आपको इस सारी चीजों से हट के एक वेबसाइट है वर्डप्रेस जो अभी मैंने आपको करवाई है, उसमें क्या होता है कि सिर्फ आपने प्लगइन इंस्टॉल किया, वो टेम्पलेट इंस्टॉल किया, प्लगइन उसकी इंस्टॉल की और उसके बाद उसके एलिमेंटर निकालें और निकाल के बाद उसके अंदर एडिट कर ली कि बस मतलब कि आपने कॉपी पे लिख लिया कि मुझे ये रखना है, इसके अंदर ये इमेज होनी चाहिए, ये चीज होनी चाहिए। आपने वही देखकर कॉपी पे देखकर आपने वही इसके अंदर टैप कीबोर्ड से आपने लिख दिया, जैसे कि ये लिखा हुआ पी, अब मैं चाह रहा हूँ कि पी ना हो, सही है, और मैं पढ़ ना हो, तो मैंने यहाँ पे एडिट कर दिया, मुझे इसके लिए मुझे कोड पे जाना नहीं पड़ेगा, इसके मैं यहाँ पर ही एडिट कर सकता हूँ। तो ये होता है वर्डप्रेस का। आप इसके बाद इसको सेव करके पब्लिश करेंगे तो आपका पब्लिश हो जाएगी, आपके पास एक यूआरएल लिंक आ जाएगा, जो ऊपर आपके पास जो न्यू टैब पे ओपन होता है ना वो यूआरएल लिंक होता है। अभी मैंने व्यू साइट किया था तो वो यूआरएल लिंक होता है, आप वो कहीं किसी को भी आप दे सकते हैं, किसी भी कर सकते हो, आपके पास वो वेबसाइट ओपन होगी वर्डप्रेस पे। क्लियर है? तब होगा ना जब डोमेन पे होगी हमारी वेबसाइट, लोकल वेबसाइट तो नहीं ऐसे ओपन होगी। नहीं, ये जब हमारे पास पब्लिश हो जाएगी ना, जैसे कि आपने यहाँ पर इस पे जैसे कि करने के बाद, जैसे कि मैं ये मैं इस पे जाता हूँ, ये करने के बाद आपने इस पे की,
तो इस पे करने के बाद जो आप सेफ होता है ना, जैसे कि मैंने यहाँ पर किया, मुझे ये देखना है, तो व्यू साइट सही है। जैसे व्यू साइट अभी देखिए, व्यू साइट क्या है, तो यहाँ पर आपके पास ना ये देखें एक पेज ओपन हो जाएगा वर्डप्रेस, लोकल वर्डप्रेस पे। ये लोकल वर्डप्रेस पे आपके पास ओपन हो गई है। तो आपके पास ये कोई वेबसाइट का नाम नहीं है, आपने आप ही की वेबसाइट पे ओपन होगी। तो ये जब आप पब्लिश कर देंगे तो आपके पास एक यूआरएल लिंक बना हुआ आएगा, तो आप उसके पास वो उस यूआरएल को आप किसी को भी देख सकते हैं। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि सर जब हम प्रोग्रामिंग करके वेबसाइट क्रिएट करते हैं और जो उसकी फाइल्स होती हैं, जब हमने होस्ट में रखना होता है, मतलब कि गूगल के ऊपर शो करवानी होती है, हम फाइल्स उसके ऊपर अपलोड करते हैं ना होस्ट के ऊपर, और जो वर्डप्रेस है जिस तरह आपने ड्रैग एंड ड्रॉप करके बनाई है, इसको हम कैसे होस्ट पे रखेंगे जाके, जो होस्ट हम परचेज करेंगे, डोमेन और होस्ट? देखिए, ये देखिए, सबसे पहले मैं आप लोगों को ये क्लेरिफाई कर दूं कि होती क्या चीज़ है, ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए। देखिए, पोस्ट होती है कि आपने कौन कौन सी पोस्ट है आपने लगाई हुई, कि आपने कौन सी पोस्ट है, ऑल पोस्ट है, ऐड पोस्ट है, कैटेगरीज है। यहाँ पर अगर मैं कैटेगरीज पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पर आपको पोस्ट के लिए आपको कैटेगरी ऐड करनी पड़ेंगी, स्प्लिट ऐड करने पड़ेंगे। आपको एक अनकैटेगरीज लिखा हुआ नाम आ रहा है यहाँ पर पहले से ही बना हुआ है। मैं आपका नाम मैंने कैटेगरी को सेट या सेट का नेम रख दूंगा और यहाँ पर रख कर दूंगा। यहाँ पर जब अप्लाई करूंगा तो यहाँ पर अप्लाई हो जाएगा ये, ठीक है। यहाँ पर ऐड कैटेगरी पे, ठीक है। टैग्स होते हैं कि आपने वेबसाइट पे कौन कौन से टैग आपने ऐड किए। मीडिया होती है कि जैसे कि आपने वो कुछ भी आपने ये रखे हैं, जैसे कि कोई मीडिया रखा, अभी देखिए कुछ भी नहीं है। सही, अभी अगर मैं यहाँ पर देखिए लाइब्रेरी में जाता हूँ, तो लाइब्रेरी में काफी, मतलब कि ये अभी कुछ भी नहीं है। देखिए मेरे पास, अभी मैंने एक थीम निकाला है जिसके अंदर मीडिया भी नहीं है, अब कुछ भी नहीं है। तो उसने देखो बता भी नहीं रहा हो। ये देखिए यहाँ पर आप, ये देखिए ऐड मीडिया फाइल। तो मीडिया फाइल होता क्या है कि आपने, यही से मैंने मुझे बताया था कल का, मैं भी बताता हूँ कि मीडिया फाइल ये होता है कि आपने कुछ भी अपने इमेजेस हो गई या फिर वो हो गई, फोटोज हो गई, वीडियोस हो गई, तो यहाँ पर आप कर सकते हैं। सिलेक्ट फाइल पर क्लिक करेंगे ना, तो यहाँ पर आपके पास कुछ भी इमेजेस आऊंगी, वीडियोस होंगी, यहाँ पर आपने अपलोड कर दी। अपलोड करने के बाद आपके पास ना ये यहाँ पर आ जाएंगी पेजेस में। सही है, पेजेस में अगर अपने पास ऐड पेजेस किए कि आपने कौन कौन से आपको खुद बनाने इमेजेस पेजेस, तो आपको ऐड पेजेस पे करके आप और पेजेस पे जाकर आप बना सकते हैं। अब पेरेंट्स होती है कि थीम, आपने कौन सा थीम निकालना है, अगर बना बना निकालना थीम निकालना है, उसके अंदर एडिट कर सकते हैं, एडिटर कस्टमाइज कर सकते हैं, ई कॉमर्स स्टोर कर सकते हैं, प्लगइन इंस्टॉल कर सकते हैं, कि वो जो उसकी प्लगइन्स होती हैं। इसमें मेरा से वो क्वेश्चन किसने किया था? है वो अन्ना, सर मैंने किया था क्वेश्चन। हनान, ठीक है उसका। हनान, आपका क्वेश्चन यही था कि अगर हम PHP प्रोग्रामिंग को फाइल्स के साथ वेबसाइट बनाते हैं, फिर हम उन फाइल्स सर को अपने सी पैनल में या FTP फाइल जिला के थ्रू अपलोड करते हैं सर्वर पे, वो हमारी साइट पब्लिश हो जाती है, यही बात है? यस तो सर, हम मेरा जो क्वेश्चन यही था। जो वर्डप्रेस है वो किस तरह करेंगे? यस सर, मेरा क्वेश्चन यही था। तो जो वर्डप्रेस साइट आप लोकल डेवलप कर लेते हो ना, आपको यस सर। फाइनलाइज हो गया कि अब हाँ मेरी लोकली ऑल रिक्वायरमेंट्स आर कंप्लीट, मेरी वर्डप्रेस फाइनल हो गई है, फिर एक जिप फोल्डर बनता है वर्डप्रेस का आपकी साइट का, ठीक है। ओके वो सर। फिर आप अपनी सी पैनल पे इंस्टॉल करते हो वर्डप्रेस, जिसमें लोकल इंस्टॉल किया है ना वर्डप्रेस, यस सर। तो ना वहाँ पे इंस्टॉल होगा, यही जो फोल्डर है वहाँ अपलोड हो जाएगा, जिसे कहेंगे साइट इंस्टॉलेशन प्रोसेस ऑन सर्वर, ठीक है। तो वर्डप्रेस की जो डायरेक्टरी है, जिसने DB यहाँ कनेक्ट है, इसमें DB वहाँ पे भी कनेक्ट होगी, अदरवाइज वो जो लोकल होस्ट है वो कनेक्ट नहीं कर पाएगा DB के साथ। इसलिए हमें वर्डप्रेस को भी अपने सर्वर पे इंस्टॉल करना पड़ता है। इसके थ्रू जिस तरह सिंपल प्रोसेस, जिस तरह हम पहले फाइल्स अपलोड करते हैं, इस तरह हम यस वर्डप्रेस का सर। जिप फोल्डर अपलोड कर देंगे तो हमारी साइट वहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। सर वो इसके लिए ये जो हम होस्ट परचेज करेंगे, हम्म, उसके ऊपर हमने ये जिप फाइल रखनी होगी ना? एग्जैक्टली, वो आपको ठीक स्पेस है। देगा, ठीक है, वहाँ पे आप ठीक है। फाइल्स अपलोड कर सकते हैं। ओके, इसके लिए थैंक यू जो सर। ज़्यादा इजी है ना, मैं आपको वही बता यस देता हूँ सर। कि इसमें ज़्यादा इजी है डिजिटल ओशन है और आयोनस है, ठीक है। ये दोनों आपको सर्विस खुद दे देते हैं, इंस्टॉल वर्डप्रेस, ठीक है। ओके अगर सर। उस पर क्लिक करेंगे ना, वो सिर्फ आपसे आपको फोल्डर पाथ मांगेगा, फोल्डर दे देंगे, वो खुद ही इंस्टॉल कर लेगा, बाकी का सारा प्रोसेस वो खुद ही कर लेगा, तो ज़्यादा ईजी ओके रहेगा, सर। ठीक है। थैंक यू सर। सर होस्टिंगर भी तो सेम यही काम करता हाँ जी, है, होस्टिंगर भी यही जो है फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है। हाँ जी, होस्टिंगर भी यही प्रोवाइड करता है। तो काफ़ी सर्वर्स हैं जिनको अब आइडिया हो गया हुआ है कि वो वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन के कुछ बटन दे दिया उन्होंने, तो आप डायरेक्ट अप्रोच से उसको इंस्टॉल कर सकते हो। थैंक यू सर। सर डिजिटल ओशन भी होस्टिंग प्रोवाइड करता है? डिजिटल ओशन भी होस्टिंग प्रोवाइड करता है, उसके आगे सर्वर है उसका, INS नाम है उसका, ठीक है, वो प्रोवाइड करता है सारी चीज़ें। ओके सर। हम्म।
बहुत सारे सर्वर्स आप लोग खुद जाएं आज सर्च करें। फायरबेस पे भी आप कर सकते हो, लेकिन फायरबेस पे ज़्यादातर ना स्टैटिक होती है। ठीक है, तो इसके अलावा आपको मैं बताऊँ तो जो सबसे ज़्यादा इजी जा रहा है ना आजकल, वो फ्री भी है सर्वर, वो है हिरोकू। ठीक है, आप मैसेज टाइप करें, इसको आज आप सर्च करें, इस पर किस तरह हम इंस्टॉल कर सकते हैं वर्डप्रेस। ठीक है, ये फ्री सर्विस है तो आप इस पर टेस्ट भी कर सकोगे, पेड नहीं। ओके सर। सर लास्ट में मैं एक अनाउंसमेंट करना चाहूँगी कि किसी का कंसर्न था कि हम जिस नेम से व्हाट्सएप पे हैं क्या उसी नेम से यहाँ पर आएँ। तो आपने जिस नेम से कोर्स में इनरोल किया है ना, उसी नेम से आपको व्हाट्सएप पे भी रहना है और यहाँ पर भी आपको उसी नेम से आना है। ठीक है ना? लाइक अगर आपका नाम सना है तो पता चले व्हाट्सएप पर आपने सा लिखा हुआ और यहाँ पर भी आप सा के नेम से आ रहे हैं। तो अगर आपने सना के नेम से एनरोल किया है तो व्हाट्सएप पे भी आप अपना नेम रीनेम करके सना कर दें और यहाँ पर भी आप सना के नेम से ही आएंगे। ठीक है? उसमें मैम आवाज़ आ रही है मेरी आपको? जी सर। मैम ये एनरोल कहाँ पे करना है? सर इसका आंसर आपको यहाँ मजीद जो को होस्ट है ना वो दे सकते हैं। जी सर। अच्छा सर, आपको इन्वॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, आपको आईकोड ग्रुप पे आप आईकोड ग्रुप पे ज्वाइन है? जी सर। आईकोड ग्रुप पे आप ज्वाइन है? यस सर, ज्वाइन। जी, मुझे आपकी बात क्लियर समझ में नहीं आई। ज्वाइन है सर। हाँ, तो आप आईकोड ग्रुप पे ज्वाइन है तो वहाँ पर आपको एक सेक्शन मिलेगा 7 PM वेब डेवलपमेंट का। तो वहाँ से आप ज्वाइन करें और फिर इसके बाद वो उससे वहाँ पर आप ज्वाइन करके वहाँ पर आप मैसेज करें कि मैं जी सर। वहां पर आप मैसेज करें कि मैं यहाँ पर ये चीजें हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आया, तो वहां पर आपको मॉडरेटर ट्रेनर्स आपको गाइड करेंगे, जितने भी आपको मॉडरेटर्स हैं, और वो इन्वॉल्व होकर आपको वहां पर आप वहां पर आप जब सेक्शन होंगे ना, तो सेक्शन होने के लिए जब स्टार्ट होने लगा तो वहां पर ऑटोमेटिकली लिंक आएगी, तो आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप आईकोड ग्रुप पर ज्वाइन, अगर आप आईकोड ग्रुप पर ज्वाइन नहीं है तो आप आईकोड ग्रुप पर ज्वाइन करें और उसको व्यू कर दें। मेरी आवाज आ रही है? जी 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 सर, सर। आ रही है आवाज़। ओके, तो आज का लेक्चर यहीं तक है, तो अगर किसी का भी क्वेश्चन हो तो हम कल के सेक्शन में ले लेंगे, या फिर अभी किसी का कोई एक क्वेश्चन है तो कर सकते हैं, फिर हम ऐसे सेक्शन कर लेंगे। अच्छा, मैंने एक क्वेश्चन किया है मोहम्मद अब्दुल्ला ने, कि स्टैटिक वेबसाइट और वर्डप्रेस वाली वेबसाइट में से आप किसको प्रेफर करेंगे। अच्छा, इसमें ना सिंपल आंसर यही है कि अगर तो आप चाहते हैं ना, तो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है, क्लाइंट चाहता है कि डेवलपर की ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट ना हो उसकी साइट की किसी भी मॉडिफिकेशन के अंदर, लाइक वो कोई भी चीज़ चेंज करना चाहता है तो वो खुद कर सके, तो उसके लिए CMS बेटर है, वर्डप्रेस। ठीक है, वो आपको खुद कहेगा क्लाइंट को मुझे वर्डप्रेस में वेबसाइट चाहिए, कि वो खुद उस चीज़ों को हैंडल कर सके, ब्लॉग खुद लिख सके, अपडेट कर सके। ठीक है, फिर ये चीज़ स्टैटिक वेबसाइट, वेबसाइट के अंदर भी अपना प्लेटफॉर्म्स आ गए डिफरेंट, जिसमें आप रिएक्ट है, बैकएंड पे लारावेल है। ठीक है, ये फुल स्टैक वेबसाइट्स बनती हैं, और इन वेबसाइट्स को हैंडल करने के लिए फिर एडमिन पोर्टल बनता है। वो एडमिन पोर्टल जो उनसे ना वो असेस देते हैं हम क्लाइंट को, कि वो अगर कोई साइट पे चेंज करना चाहता है तो इस एडमिन पोर्टल के थ्रू करे, तो इसलिए आपको एक वेबसाइट बनानी पड़ती है, लेकिन आपको एडमिन पोर्टल बनाना पड़ता है। ठीक है, तो जहाँ दो चीज़ें बनती है वो फिर एक कंपनी के लेवल पर होता है, कि कोई कंपनी की वेबसाइट बनाना चाहता है या कोई हाई एंड पे कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहा है जिसको हम कहते हैं सॉफ्टवेयर सर्विस। ठीक है, इस तरह की वेबसाइट बन रही है तो वो ज़्यादातर स्टैटिक वेबसाइट नहीं कहलाती, डायनेमिक वेबसाइट ही होती है, लेकिन वो वर्डप्रेस के अलावा बनती है। ठीक है, और बाकी अगर कोई सिंपल एक ब्लॉग है, कोई वेबसाइट है, कोई लैंडिंग पेज बस अपनी कंपनी का दिखाना चाहता है, तो मोस्टली जो सा वर्डप्रेस ही सेलेक्ट की जाती है, लाइक वर्डप्रेस जो है वो 43% टेक ओवर करता है दुनिया में वेबसाइट्स को। अब आप कह लें कि हर 3 में से एक साइट जो उनसे वो वर्डप्रेस से बनी हुई है, तो ज़्यादातर जो क्लाइंट्स है वो वर्डप्रेस को ही प्रेफर करते हैं, क्योंकि वो ईजी रहता है उनके लिए चीज़ों को हैंडल करना। ठीक है, आई होप क्लियर हो आपको आंसर। ओके, आई ओके। विल टेक लीव नाउ। ओके, तो फिर हम सेक्शन को एंड करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर पार्टिसिपेंट, ओवर टू होस्ट।
अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़।